कुछ टाइम पहले मैं जिम में एक गलती कर रहा था जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। और मुझे लगता है 99% लोगों को ना उस चीज़ का अंदाज़ा होता ही नहीं है कि भाई जो तुम सही समझ रहे हो वो रियली में सही नहीं है, वो गलत है। इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक को मैं थोड़ी देर बाद उठाऊंगा। अभी बात करते हैं मेरी डाइट के ऊपर। सो मैं अभी चावल और दूध ये ले रहा हूँ। मैं फैंसी डाइट और एक्सपेंसिव डाइट इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि आप कभी भी देखना मेरी आपको डाइट मिलेगी ना तो सिंपल, नीट एंड क्लीन मिलेगी, कोई एक्सपेंसिव नहीं होगी, सिंपल, और कॉस्ट भी उसकी कम मिलेगी। इतना सस्ते से सस्ती डाइट मिलेगी मेरी आपको, हमेशा आप नोटिस कर लेना, मैं नहीं बोल रहा। जब मैंने अपनी जिम फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। मुझे कम से कम बजट में अपनी डाइट मैनेज करनी होती थी, तो उस वजह से मैंने सस्ती जो चीज़ मुझे सस्ती चीज़ों से मिल रही है तो मैं उसके लिए पैसा ज़्यादा पे क्यों करूँ, उसके लिए मैं कोई एक्सपेंसिव डाइट या फिर फिजूल का पैसा खर्च क्यों करूँ। तो मैंने अपना एक शेड्यूल बना लिया था। अपनी डाइट मैंने ऐसे मैनेज कर ली थी कि 5-6 हज़ार महीने में मेरी पूरी डाइट हो जाती थी। मुझे जो चाहिए वो सब मुझे मिल जाता था, लेकिन सिंपल थी। बहुत सी चीज़ें रॉ होती हैं, खाने में अच्छी नहीं लगती, बट खाने में अच्छा नहीं लगेगा तो क्या, खा ही लेंगे ना। बट खाने में अच्छा लगना ना लगना ये मैटर नहीं करता। वो जो मैंने डाइट मैनेज की थी वो मेरी आज तक चलती आ रही है, मैंने उसको नहीं छोड़ा अभी तक। पहले भी सिंपल डाइट थी मेरी, आज भी वही सिंपल डाइट है जो मैं इतने सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, और मेरा मानना ये भाई मैं कभी चेंज करने भी नहीं वाला। फर्क है प्रायोरिटीज़ का कि तुम किस चीज़ को देते हो। मैंने बहुत से ऐसे बंदे देखे हैं, मेरी जिम में भी आते हैं भाई, इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन उनकी बॉडी देख लो ना भाई, एक नंबर। क्योंकि वो कम से कम बजट में दलिया, अंडे, इन चीज़ों में पैसे डाल डाल के, अपने पनीर, इन चीज़ों से उन्होंने बहुत अच्छी बॉडी बना ली है। और बहुत से लोग आते हैं रईस, उनके पास सब है, सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स की भरमार है, लेकिन उनके अंदर आग नहीं है। तो भाई इन सप्लीमेंट्स लेके भी क्या कर लोगे, कितनी डाइट अच्छी लेकर भी क्या कर लोगे। मेन है आग, आग होनी चाहिए यहाँ पर। तो भाई कम से कम मैं भी तुम फाड़ दोगे। तो आज हम ट्रेन करेंगे बैक रोइंग पे, ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि इतने दिनों से मैं रोइंग नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी लोअर बैक में हल्का सा पेन था, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। बट आज रोइंग पर फोकस करेंगे क्योंकि भाई बैक हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे बड़ा मसल हमारी बॉडी में है जो है बैक। और बैक भाई इतनी आसानी से ग्रो नहीं होती है, क्योंकि हमारे बाई, ट्राई, चेस्ट, ये छोटे छोटे मसल्स होते हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे जाते हैं। बट बैक, अगर आप बिल्कुल फोकस से, माइंड मसल कनेक्शन से बैक ट्रेन नहीं कर रहे हो तो भाई आप बैक में फील आएगा ही नहीं। आप कितने ही मारते रहो, आप अपने बाइसेप्स पे ले लोगे पूरा प्रेशर, या शोल्डर पे ले लोगे, बैक पे नहीं ले पाओगे। अगर बैक ट्रेन करना है तो भाई आपको फुल फोकस्ड होना पड़ता है, मसल माइंड कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और मैंने देखा बहुत से लोगों की बैक इतनी जल्दी ग्रो नहीं होती भाई, तो उसका रीज़न यही है, बैक बहुत बड़ी मसल है, इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वेरिएशंस है ना, और लोड बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, तब जाके कहीं बैक ग्रो होती है। और बहुत सारे पार्ट्स को ट्रेन करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरा वर्कआउट बिगड़ जाता है। वो क्यों? जिम बडीज़ की वजह से। भाई अपन जिम जाते हैं तो भाई वहाँ पर दोस्ती यारी हो जाती है ना, ये होता है। बट फिर वो दोस्ती यारी ऐसा हो जाती है कि भाई जिम गए तब बातें हो रही हैं, सेट्स के बीच में बातें करने लगते हैं, तो उस वजह से अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट मिल जाता है, जिस वजह से मसल्स ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। मैंने अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया है ना, क्योंकि मैं भी जिम जाता था भाई, बातें में बात बात करने में लग जाता था। यहाँ मेरा वर्कआउट 1 घंटे का है, मुझे 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं। आराम आराम से वर्कआउट कर रहा हूँ, बीच में बातें देने में लगा 15 मिनट निकल गई, बातें करते करते, बकचोदियाँ करते करते, है ना। वर्कआउट ने फिर आके एक सेट लगा लिया, फिर निकल गए। तो भाई ऐसे तो बहुत टाइम बर्बाद हुआ मेरा भी। और जो लोग ऐसा करते हैं भाई, आपको ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि भाई बातें ज़रूरी नहीं है। ऑफकोर्स दोस्त यार मिलते हैं भाई, बातें होती हैं, तो भाई वो या तो आप वर्कआउट से पहले कर लो, है ना, या फिर या भाई वर्कआउट की बात कर लो, या जिम टाइम पर अलाउ ही मत करो। और आपको दोस्तों से बात करनी है तो भाई नाइट में मिल लो, दिन में कहीं घूमने निकल जाओ, नाइट आउट में निकल जाओ, अच्छे से बातें करो भाई, है ना। बिंदास खाओ पियो ऐश करो, तब बातें कर लो। वर्कआउट के टाइम पर मत दिया करो ऐसा टाइम ना।